फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का लूप ऐसा है जो हमें अपने अंदर उलझाए रखता है और जिसकी वजह से कई बार हम अपनी प्रोडक्टिविटी को लॉस करते हैं, हम अपनी हेल्थ का लॉस करते हैं, रिलेशनशिप का लॉस करते हैं। जिसकी वजह से अगर हम इस ओवर थिंकिंग के लूप को समझ जाएं और इसके ऊपर काम कर ले जाएं तो बहुत सारी समस्याएं हमारी लाइफ की सुलझ सकती हैं। पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ओवर थिंकिंग का लूप जो है कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। यस फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी का पार्ट है और उस पर कोई काम नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं एक आदत है जो हमारे ब्रेन ने बना ली है और क्योंकि ये एक सीखी हुई आदत है तो इसको हमने लर्न किया है तो हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा रूल डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग के लूप को ब्रेक करने में। ये है 5-5-5 का रूल। 5-5-5 के रूल में आपको अपने साथ जब भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जो एग्जैजरेटेड हैं, परेशान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये अगर ये मोमेंट पे ये हो गया तो कोई बहुत ही बुरा हो जाएगा, तो ऐसे में आप अपने से पूछ सकते हैं कि अगर ये चीज़ जो मुझे अभी इतना परेशान कर रही है, ओवर थिंक करा रही है, नींद नहीं आ रही है, इमोशनली मैं डिस्टर्ब हूँ, अगर 5 दिन के बाद मैं किस स्थिति में होऊंगा इसी थॉट को लेकर के, इसी बात को लेकर के, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड बोलेगा कि 5 दिन में तो कुछ ना कुछ बदल ही जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा। फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि 5 महीने के बाद मैं कहाँ होऊंगा इसी बात को, इसी प्रॉब्लम को, इसी थॉट को लेकर के। तब आपका माइंड बोलेगा नहीं 5 महीने में तो बहुत ही कुछ बदल जाएगा, अभी तो तुम परेशान हो लेकिन ये 5 महीने तक थोड़ी को रहेगा, ज़रूर चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, तब तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ गए होंगे। और 5 साल तक, 5 साल में आप इस प्रॉब्लम को लेके कहाँ खड़े होंगे? तो माइंड बोलेगा पता नहीं, शायद याद भी होगी कि नहीं होगी, 5 साल के बाद तो मुझे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। तो फ्रेंड्स, जब हम टाइमलाइन में अपने आप को खड़ा हुआ देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम इस समय इतनी बड़ी, इतना परेशान करने वाली लग रही है, क्या इस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के बाद, 5 दिन के बाद, 5 महीने के बाद मैं कैसे सोच रहा हूँगा, किस तरीके के माइंडसेट में हूँगा, तो अपने आप हमें आंसर मिल जाता है कि नहीं, ये सिर्फ हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और अगर अभी कुछ हो गया तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। हमें भी पता है कि हम इससे गो थ्रू कर ले जाएंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन आ ही जाएगा। सो टेल योर माइंड, कीप काम। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें, काम करें और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की कोशिश करें रादर देन ओवर थिंकिंग के लूप में फंसने के। यू हैव अ टूल टू ब्रेक योर ओवर थिंकिंग लूप बाय टेलिंग योर सेल्फ दिस 5-5-5 रूल।